व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो कि फिर से बहुत ही आसान है, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन पढ़ लिया, सेंसस सैंपल पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, आज बारी है प्रेजेंटेशन की। मुश्किल से 15 मिनट लेगा, बहुत ही सिंपल साधारण चैप्टर और आप मजे में कर लोगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें सबसे पहले आता है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंट करने का मतलब है इस तरीके से आगे रखना, एग्जिबिट करना इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। काफी क्लियर अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओ। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास तीन मोड्स होते हैं बच्चों। एक होता है टेक्सचुअल, एक होता है टैबुलर, एक होता है डायग्रामेटिक। ठीक है, टेक्सचुअल का मतलब जैसे आपकी किताबें हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे ये लिखा हुआ है ये टेक्सचुअल है। टैबुलर क्या होता है बच्चों, जैसे हम टेबल्स बनाते हैं, है ना। जैसे आपने माइक्रो में प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखा, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन देखा। जब हम टेबल की फॉर्म में कुछ भी बना रहे हैं उसको बोलते हैं टैबुलर। ठीक है, और उसके बाद जब हम ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे आपने क्रिकेट में देखा, आईपीएल में देखते हो, मैचेस में देखते हो, अलग अलग ग्राफ्स बने होते हैं ना, वो होता है ग्राफिकल। ठीक है, तो तीन होते हैं, टेक्सचुअल, टैबुलर एंड ग्राफिकल या डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल क्या है? data are a part of the text or study or a part of the description of the subject matter। इसको हम descriptive भी बोलते हैं, ध्यान रखना। टेक्स्ट को ही हम descriptive presentation भी बोलते हैं। ये कहां पे चलता है बेटा? जहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है ना, जहां पे छोटी मोटी कोई स्टेटमेंट, कोई लेटर, कुछ थीम लिखनी है, वहां पे ये चलता है। अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी, है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि जहां पे आपको जो स्टडी करना है वो बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करना है। अब जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स भाई इतना बड़ा है ना, लेकिन आपको बहुत लिमिटेड आपकी किताब में सीमित करके दे दिया। तो क्यों? क्योंकि आपको बहुत थोड़ा ही पढ़ाना था अभी क्लास 11th में, तो वहां पे टेक्सचुअल डेटा चल सकता है। ड्रॉबैक क्या है बेटा कि सबसे पहले आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, तभी आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब टेबल में क्या होता है, टेबल देखा कंक्लूजन निकाल दिया, ग्राफ देखा कंक्लूजन निकाल दिया, थोड़ा बोरिंग होता है, आप हर कोई नहीं इंटरेस्टेड होता है इसमें, तो ये इसके ड्रॉबैक्स आप लिख सकते हो। ठीक है, देन वी हैव टैबुलर। मेन आपको यही पढ़ना है। टैबुलर क्या होता है? एक ऑर्डरली और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, अब टेबल में बच्चों कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेबल में सबसे ऊपर होता है टेबल नंबर। टेबल की जब शुरुआत होती है तो सबसे ऊपर टेबल नंबर होता है। टेबल नंबर मतलब कि आप कौन से नंबर का टेबल बना रहे हो, 1 2 3 4, राइट। फिर होता है उसका टाइटल। टाइटल का मतलब कि आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो, उस टाइटल को आपको एक बोल्ड वे में लिखना होता है। फिर होता है हेड नोट। हेड नोट होता है बच्चों मेन नोट, जिसमें आप थोड़ा सा डिफाइन करते हो, ब्रीफ करते हो। भाई टाइटल तो हो गया नाम, फिर हेड नोट में आप ब्रीफ करते हो कि आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो। देन स्टब्स। स्टब्स किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को, कि कितनी आपकी रोज हैं, है ना। जैसे हम बोलते थे ना असेंबली में रोज बनती थी कि चलो भाई इतनी रोज में बच्चे खड़े हो जाएं, तो कितनी रोज हैं उसका जो हेडिंग होता है उसको स्टब बोलते हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया सर। फिर क्या होता है हमारे पास? कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? कॉलम्स का टाइटल। जैसे हमारी रोज का टाइटल क्या होता है? स्टब्स। कॉलम्स का टाइटल क्या होता है? कैप्शन। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये एक नंबर में पूछ सकता है। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू कॉलम्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, फिर बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड का मतलब कि जो भी आप टेबल में डेटा प्रेजेंट कर रहे हो वो उसकी बॉडी या फील्ड हो सकती है। फुटनोट, जो भी आप टेबल के नीचे लिखोगे, टेबल के बाहर लिखोगे, कुछ भी आपको कंक्लूड करना है तो आपने टेबल के बाहर लिख दिया, उसको फुटनोट बोल देते हैं। सोर्स। सोर्स का मतलब कि आपने जानकारी कहां से इकट्ठी करी, किस जगह से आपने नॉलेज इकट्ठी करी है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सोर्स। तो हमारे पास कैप्शन हो गया जो कॉलम्स का हेडिंग होता है, और स्टब्स किसका होता है? रोज का। ठीक है, बॉडी जो डेटा को मेन चीज है, जो मेन वैल्यूज है ना। जैसे मैंने ये एक टेबल बनाई, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, इसके अंदर ये हमने रोज और कॉलम्स बना दिए। ठीक है, यहां से शुरू होगा टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट। ठीक है, फिर आपके स्टब्स और कॉलम्स हो गए, स्टब्स हो गए, कैप्शंस हो गए। स्टब्स और कैप्शंस का मतलब कि जो भी हॉरिजॉन्टल की हेडिंग और
कॉलम्स यानी कि जो हमारी वर्टिकल की हेडिंग हो जाती है, ठीक है, कॉलम्स की जो हेडिंग होती है वो कैप्शंस हो गए। उसके बाद हमारा बॉडी और फील्ड, जो हम यहाँ पे डेटा प्रेजेंट करेंगे वो बॉडी और फील्ड, फुटनोट जो हम नीचे लिखेंगे, सोर्स जो हम लास्ट में लिखेंगे कहाँ से चीजें हमने ढूंढी है उसको हम सोर्स बोल देते हैं, ठीक है। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, एक एक नंबर में पूछेगा। एक अच्छा टेबल कैसा होगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छा टेबल कैसा होगा, तो हम बोलेंगे एक अच्छा टेबल सबसे पहले कंपैटिबल होगा। कंपैटिबल का मतलब कि जिस चीज की भी आप स्टडी कर रहे हो उसकी फुल इंफॉर्मेशन उसमें होगी, ठीक है। टाइटल एज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। दूसरा क्या होता है, हेडिंग्स होना प्रॉपर। एक अच्छे टेबल में प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, विदाउट हेडिंग कोई टेबल नहीं होना चाहिए। तीसरा, एब्रीविएशंस को अवॉइड करना है। एब्रीविएशंस मतलब कोई भी शॉर्ट फॉर्म वगैरह आप टेबल में अवॉइड करेंगे ताकि हर कोई उसको स्टडी कर पाए। चौथा बच्चों, यूनिट्स बहुत स्पेसिफाई कर देनी है ऊपर ही, कि सपोज आप अमाउंट में ले रहे हो चीज़ों को, अब अगर आप थाउजेंड्स में ले रहे हो तो ऐसे, हंड्रेड्स में ले रहे हो तो ऐसे, 10,000 में ले रहे हो तो ऐसे, लैक्स में ले रहे हो तो ऐसे, आपको ऊपर ही प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद टोटल आपको प्रॉपर्ली देना होगा लास्ट में, ठीक है। जो आपकी साइज ऑफ द कॉलम्स है, साइज ऑफ द कॉलम्स है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बहुत भद्दा सा टेबल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। डेटा का सोर्स जरूर दो कि आपने डेटा कहां से कलेक्ट करा, और परसेंटेजेस और रेशियोज बहुत क्लियरली आपको बतानी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सारे फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल होते हैं। अभी तक का दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, पहले टेबल के एलिमेंट्स आपसे पूछ सकता है कोई भी, तो आपको बताना पड़ेगा कि हेड नोट होता है, स्टब्स होते हैं, कैप्शंस होते हैं, बॉडी होता है, फुटनोट होता है, टाइटल होता है, टेबल नंबर होता है, उसके बाद सोर्स होता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल आप बता दोगे। फिर कितने प्रकार के टेबल्स होते हैं, सबसे पहले अगर हम पर्पस की बात करें, जनरल पर्पस जो आप जनरली कहीं भी यूज कर सकते हो, जिसको आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो, जो आपका मन करे वहां, जैसे क्लास 11th का डेटा ले लिया, अब उस डेटा को कहीं भी यूज करो, जनरल पर्पस टेबल हो गई। स्पेशल पर्पस जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई हो, जैसे रोज आपकी अटेंडेंस होती है, जनरल पर्पस अटेंडेंस है, लेकिन उसके बाद अगर प्रैक्टिकल वाले दिन, एग्जाम वाले दिन स्पेशली ये जानना है कि एग्जाम में कितने बच्चे आए, वो फिर स्पेशल पर्पस बन जाएगी। तो अगर हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये देखें तो जनरल हो सकता है, स्पेशल हो सकता है। ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करें तो जो आप पहली बार कलेक्ट करोगे वो ओरिजिनल टेबल होगा, उसके अंदर से कुछ डेटा निकाला तो वो डिराइव्ड टेबल होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाया क्लास 11th के स्टूडेंट्स का, टोटल 50 बच्चे हैं, वो हो गया ओरिजिनल। फिर उसमें से हमने मेल फीमेल अलग कर दिए, वो डिराइव्ड हो गया, है ना। तो पहले मैंने मेल फीमेल के हिसाब से इकट्ठा नहीं किया था, एक ही बार इकट्ठा किया था डेटा, तो वो ओरिजिनल था, डिराइव्ड उसी में से निकल के आया, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद बेटा टेबल कंस्ट्रक्ट अगर हम करें तो जब ऐसा बस एक चीज का डेटा होता है इसको बोलते हैं सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल। जब हम दो चीजों को देखें ऐसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो ये सिंपल होता है। ये बच्चा टू वे होता है, इसके अंदर दो चीजें हैं, दो फील्ड को स्टडी करके दे रहा है हमको ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बच्चों आगे चलें तो कुछ प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको टेबल को क्लासिफाई करना हो तो आप कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहले क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेशियल, ठीक है। ये पीछे भी आपने सब यूज करा है, सब जानते हो आप। क्वालिटेटिव का मतलब जब आप डेटा में क्वालिटीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जैसे आपने बोला स्किल्ड, अनस्किल्ड, लिटरेट, इलिटरेट, क्वालिटीज के आधार पे, ठीक है। जब आप किसी नंबर के आधार पे कर रहे हो, जब आप क्वांटिटी के आधार पे कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव। जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट नंबर्स में होगा वो, है ना, तो जो नंबर्स में होगा क्वांटिटेटिव। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम पीरियड के आधार पे कि 2025 में कितना, 2026 में कितना, टाइम बेसिस पे, तो टेम्पोरल। स्पेशियल का मतलब होता है बच्चों ज्योग्राफी के हिसाब से कि भैया पंजाब में इतना, हरियाणा में इतना, यूपी में इतना, हिमाचल प्रदेश में इतना। तो हम बेसिकली जब ज्योग्राफी के बेसिस पे करते हैं तो उसको स्पेशियल बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, टेम्पोरल हो सकती है, स्पेशियल हो सकती है, ठीक है बच्चा। इसके बाद जब आप टेबल बनाते हो तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं बेटा। एक तो सिंपल प्रेजेंटेशन होती है, भाई टेक्स्ट से अच्छा होता है, किताब पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, टेबल थोड़ी बेटर प्रेजेंटेशन है। दूसरा, कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हो, आप एक फील्ड को दूसरी फील्ड से आसानी से कंपेयर कर सकते हो। इजी एनालिसिस होता है, कंपेयर करना, एनालाइज करना आसान होता है, और बहुत इकोनॉमिकल होता है, बहुत ज्यादा खर्चा टेबल बनाने में नहीं आता, तो आपका कम पैसे में ज्यादा काम हो जाता है बच्चों, ठीक है। इट सेव्स टाइम एज वेल एज स्पेस। ओके,
परफेक्ट, धन्यवाद बच्चों जी, ये भी हमारा कार्यक्रम समाप्त। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, मुझे बताना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे काम करेंगे। ये मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है? अब एक आपका यहाँ का हेडिंग हो गया, इसको बोल दिया मैं नंबर 1। एक आपका यहाँ का हेडिंग हो गया, इसको बोल दिया मैंने नंबर 2, ठीक है? फिर हमने इसके अंदर ये रख दिया, इस पूरे को मैंने बोल दिया नंबर 3। एक मैंने यहाँ पे लिखा, ये हो गया नंबर 4। एक मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 5। एक मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 6। एक मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 7 और एक मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 8। चलो जल्दी से आपको ये होमवर्क में फिल करना है कि कौन कौन सी चीज क्या है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 क्या है, ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका चैप्टर समाप्त मेरी जान, खत्म, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।